अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सुबैर। पाकिस्तान के ज़िला पंजाब के छोटे से गांव से मैं बिलोंग करती हूँ और अभी रह रही हूँ अमेरिका में अपनी बहुत ही प्यारी छोटी सी फैमिली के साथ। मेरी हैं बहुत ही प्यारी 3 छोटी छोटी सी बेटियाँ। मैं यहाँ पे अपनी व्लॉगिंग का आगाज़ कर रही थी शाम के टाइम पे। ये बहुत ही कम मेरे व्लॉग होते हैं जब मैं शाम के टाइम पे मैं व्लॉगिंग करती हूँ, मूड पे डिपेंड करता है। और बड़े दिनों से मैं व्लॉगिंग नहीं कर पा रही, रेगुलर वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रही क्योंकि मेरे माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स आने लगे हैं। मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रहने लगी हूँ तो मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती। तो अचानक से मौसम बहुत मज़े का हो रहा था और बारबेक्यू कर रहे थे मेरे ब्रदर इन लॉ और मेरे देवर। तो मैंने सोचा चलें आज आगाज़ कर लेती हूँ थोड़ा सा। तो मुझे वैसे मछली बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, लेकिन कोई मछली जिसकी स्मेल भी ना हो और जायका भी मज़े का हो तो वो मैं चख लेती हूँ। लेकिन खुशबू भी बहुत अच्छी थी, जैसे कोई चिकन या बड़े गोश्त का बारबेक्यू कोई कर रहा हो। टेस्ट में भी बहुत ही अच्छी थी। मैंने फिर एक पीस ले लिया और मुझे इतना मज़े का लगा कि मैंने फिर एक पीस अपने हस्बैंड के लिए भी ले गई। मैंने कहा ट्राई करें, ये मैंने पहली बार इतना मज़े का बारबेक्यू खा रही हूँ मछली का। तो बच्चियों को मैं रेडी करती हूँ, बच्चियाँ फिर मिट्टी में जाके घुस जाती हैं और बिल्कुल ही कूड़ा करके आ जाती हैं खुद को। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अमेरिका में मेरी बेटियों को इस तरह का माहौल मिला है कि वो बिल्कुल घर के अंदर की ही होके नहीं रह गई। अमेरिका में बच्चे साथ वाले घर में हों तो पता ही नहीं चलता, सालों साल मतलब कभी बच्चे को एक दिन भी हम बाहर नहीं देखते। तो शुक्र है मेरी बेटियों को मौका मिलता है, वो मिट्टी से भी खेलती हैं, आटे से भी खेलती हैं, सारा काम ही करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी होती है, शुक्र है कि मेरी बेटियों को मैं थोड़ा सा पाकिस्तान वाला माहौल प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ। फिर हम सब ने मिल के बैठ के खाना वगैरह खाया और मेरी पूरी फैमिली ने फिर हमने बारबेक्यू का एंजॉय किया। अगली सुबह मैं चली गई अपनी अम्मी के घर। अम्मी कह रही थी तुमने नाश्ता वैसे भी बनाना है तो आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए बनाती हूँ। मैंने कहा नेकी और पूछ मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की, बेटियों को पकड़ा और भागी अम्मी के घर बगैर तैयारी की। अम्मी का एक ऐसा घर होता है जिसमें मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती। तो अम्मी मेरी बेटियों को तैयार करती हैं और रेडी कर लेती हैं। लेकिन मेरी अम्मी ने क्या मज़े का नाश्ता बनाया था। मैं कहती हूँ मेरी अम्मी के हाथ का जो टेस्ट है ना पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगा। शायद सभी को अपनी माँओं के हाथों का यही टेस्ट लगता होगा, लेकिन मेरी अम्मी का खाना जो भी खाता है ना वो बहुत ही तारीफ़ करता है। फिर रात हो गई तो फिर जमात का टाइम हो गया। तो माशाल्लाह इतने मर्द हज़रात थे मेरी अम्मी के घर, मेरे देवर और मेरे नंदोई भी आए हुए थे। तो बस फिर हमने सोचा कि चलें अब नमाज का टाइम हो गया तो जमात कराते हैं। इतना सुकून आ रहा था ना जब ये जमात हो रही थी। मैंने रिक्वेस्ट स्पेशली की क्योंकि मुझे बहुत ही मज़ा आता है इस तरह मिल के नमाज़ पढ़ने का। तो फिर मैं भी फ़ौरन से जमात में शामिल हो गई क्योंकि मेरी रिक्वेस्ट थी। मिलते हैं अगले व्लॉग।